कुछ नियम बताए और उसमें विशेष नियम के लिए मैंने कहा था कि कल बताऊंगा। तो विशेष नियम में पहला नियम ये है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में विकल्प का भाव हो, खासकर रिपोर्टेड स्पीच में ये बात आती है। रिपोर्टेड स्पीच में विकल्प का भाव, अर्थात दो में से किसी एक के चुनाव का भाव हो, वहां पर हम कंजंक्शन इफ का प्रयोग नहीं करते हैं। उस स्थान पर केवल वेदर का प्रयोग करते हैं। उस स्थान पर केवल वेदर का ही प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे। The teacher said, do you want to attend the class or not? अब ये देख लीजिए, अध्यापक ने कहा, अगर अध्यापक कह रहा है, यहां पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, अध्यापक ने कहा तो स्टूडेंट से ही कहा होगा, और वो स्टूडेंट छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकती है। तो जब सेकेंड पर्सन दिया हो और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है भाव के अनुसार। तो भाव यहां पर क्या निकला कि द टीचर सेड, अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट आपकी छात्रा भी हो सकती है और स्टूडेंट आपका छात्र भी हो सकता है। तो उसको हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट छात्र है। तो कैसे बनेगा देखिए, द टीचर आस्क्ड, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। द टीचर आस्क्ड, और यहां पर देख लीजिए चुनाव में दो भाव हैं कि क्या तुम क्लास अटेंड करोगे कि नहीं। दो में से एक का चुनाव करना है, तुम्हें क्लास अटेंड करनी है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके
कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वेदर का। वेदर का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद जो निगेटिव शब्द दिया है यहां पर लगा दीजिए आर, और आर के बाद लिख दीजिए नॉट। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां पर सेकेंड पर्सन यू दिया है और यहां पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए आप अगर स्टूडेंट के रूप में छात्र मानते हैं तो हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। और यहां पर अगर छात्रा मानते तो हो जाता सी। यदि लड़की से कह रहा होते तो सी हो जाता, और लड़के से कहते हैं तो ही हो जाएगा। फिर शेष पूरे वाक्य को असर्टिव की तरह असर्टिव के नियमों के अनुसार बना देते हैं। तो वेदर आर नॉट ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। He wanted to attend the class। एक तरीका आपका ये, दूसरे तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे, सरल लगे, उस तरीके से आप बनाइए। तो क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड whether he wanted to attend the class or not। एक आपका तरीका ये। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता हो तो वेदर के बाद आर नॉट लगा दीजिए, और अगर यहां पर नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो वेदर के बाद सीधा ही वांटेड टू अटेंड द क्लास और नॉट, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब ये नियम तो आपका तब का है जब सेंटेंस में नॉट दिया हो। अब अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है और दो में से किसी एक का चुनाव करना है, दो में से किसी एक का। अब मैं दूसरा नियम बता रहा हूं कि विकल्प तो दो होंगे लेकिन उसमें नॉट नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मदर सेड टू हर सन
have milk or tea। अब ये देख लीजिए, यहां पर मां जो है अपने बेटे से कह रही है, क्या तुम मिल्क लोगे या चाय, दो में से तुम्हें एक का चुनाव करना है और नाट का प्रयोग नहीं है। तो फिर इसको कैसे बनाओगे? तो इसको बनाना है तुम्हें मदर asked her son और दो विकल्प हैं, दो में से एक का चुनाव करना है, इसलिए फिर कंजंक्शन क्या लग जाएगा? वेदर सन से कह रही है, यू सब्जेक्ट है तुम्हारा और सन से बात हो रही है, तो सन के हिसाब से बदलेगा। यू सब्जेक्ट है तो सन के लिए कौन सा हम प्रोनाउन लाएंगे? तो हो जाएगा ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो ही वांटेड टू have milk or tea। फुल स्टॉप लगा दिया। तो एक तरीका ये है कि चुनाव तो दो दिए हो, दो में से एक का चुनाव करना हो, लेकिन सेंटेंस में नॉट न हो, तब जो है इस तरीके से बन जाएगा। और नाट लगाओ तो वेदर के बाद आर लिख करके नाट का प्रयोग कर देंगे, फिर पूरे सेंटेंस को असर्टिव की तरह बदल देंगे, या वेदर लगा करके पूरे सेंटेंस को असर्टिव की तरह बदल देंगे और लास्ट में लिख देंगे और नॉट। एक नियम ये हो गया आपका। अब जो नियम मैं तुमको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जहां कहीं पर भी विनय के साथ सलाह मांगी जाए, जहां कहीं पर भी विनय के साथ सलाह मांगी जाए, वहां पर सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे के साथ वुड की अपेक्षा शुड का प्रयोग होता है। किसकी अपेक्षा? वुड की अपेक्षा शुड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको एक थोड़ी सी कहानी अगर सुनेंगे तो सेंटेंस आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। द्रौपदी का विवाह तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना लगा करके द्रौपदी के साथ विवाह किया था और उसको लेकर के वो अपनी मां के पास गए थे और मां से कहा था कि मां इसका मैं क्या करूं। तो मां से उन्होंने, अर्जुन ने क्या किया था?
तो विनम्रता के साथ सलाह मांगी थी ना। तो माँ ने कहा था कि पांचों भाई आपस में बांट लो। इस तरह से द्रौपदी जो है 5 पतियों की पत्नी बनी थी। तो देखिए ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसा सेंटेंस होगा और कैसे बनेगा। देखिए अर्जुन said, what shall I do with this mother? अर्जुन ने मां से पूछा, इसके साथ मैं क्या करूंगा या क्या करूं? तो अर्जुन ने अपनी मां से कहा है, तो कोई भी अपनी मां से निवेदन के साथ, विनम्रता के साथ ही तो बात करेगा। और फिर सलाह मांग रहे हैं कि इसके साथ में क्या करना है। तो विनम्रता के साथ सलाह मांगी गई। तो अभी हमने बताया कि सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। कैसे? अब ये वोकेटिव केस है तो इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हो जाएगा अर्जुन आस्क्ड और आस्क्ड के बाद जब ये आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन इंट्रोगेटिव वर्ड को ही लिख देते हैं। तो लिख दिया व्हाट। अच्छा, वोकेटिव केस लिखना है, माँ का नाम तो आया ही नहीं, माँ का नाम भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जब वोकेटिव केस होता है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्जुन आस्क्ड मदर, यस, इस तरह से अर्जुन आस्क्ड मदर। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन के स्थान पर लिख दीजिए व्हाट। अब ये आई है और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मदर। और सब्जेक्ट क्या है? अर्जुन। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो जब आई फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आ गया अर्जुन। तो अर्जुन के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करें? ही का। आई के साथ आया था सेल, आई है तो क्या गया था? सेल। और ही है तो ही के साथ क्या था? वुड। लेकिन अभी हमने नियम तुम्हें क्या बताया कि वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना
जाता है, या शुद्ध समझ लो कि वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा शुड। शुड के बाद ले आओ डू, डू के बाद ले आओ डिड, और डिड के बाद ये है दिस, तो क्या हो जाएगा डिड, और दिस है तो क्या हो जाएगा दैट। इसके बाद लगा दो फुल स्टॉप। तो एक नियम ये हो गया कि अगर विनय के साथ सलाह ली जाए तो सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी दे के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग किया जाता है। आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। कल आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।